स्वागत है आपका मिथिला जी की दुनिया में। देखिए आज का मौसम कितना सुहाना है, पानी बरस रहा है, मेरे पेड़ बिल्कुल हरे हरे हो गए हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन देखिए बाहर निकलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए मेरा पोए है जो मैंने ऊपर चढ़ा दिया था, गुर्च है, सॉरी पोए नहीं, ये देखिए। तो ये गुर्च है, इसको हमारे यहाँ गुर्च बोलते हैं। ये देखिए, और ये सारे पेड़ है मेरे, पानी देखिए कितना तेज़ बरस रहा है। तो चलिए ऐसे में हम बनाने चल रहे हैं केरमुआ का साग। ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि आज हम केरमुआ का साग बनाने जा रहे हैं। इसको हमारे इधर यूपी साइड में केरमुआ बोलते हैं, और इधर दिल्ली साइड और इधर कई जगहों पर हरियाणा में तो नारी का साग बोलते हैं। आप लोग इसको क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा कि क्या बोलते हैं इसको। तो इसका साग बरसात में बहुत अच्छा लगता है, और ये तालाब में होता है, पानी के अंदर ही होता है। पहले हम लोग बचपन में बच्चे ना इसकी सीटी बजाते थे, मैं तो नहीं बना पा रही हूँ, लोग बना देते थे बच्चे। तो इसको ऐसे तोड़ के इसकी सीटी बनती थी। बचपन तो अनमोल होता है ना। ये देखिए यहाँ से बजती थी, पता नहीं कैसे बजाते थे, मैं नहीं बजा पा रही हूँ, वो लोग बजा लेते थे। तो चलिए मैं इस साग को काट के इसके जो पीले पत्ते हैं ये सब हटा देंगे जो गंदे हैं, और इसकी सब्जी आज मैं बिल्कुल सिंपल इसकी सब्जी बनती है। और आज मैं आपको सादा साग बना के दिखाऊंगी, और फिर मैं इसको आपको कोफ्ता बना के दिखाऊंगी। इसका कोफ्ता भी बहुत ही अच्छा लगता है, मेरी बेटी को तो कोफ्ता बहुत पसंद है। तो चलिए मैं बनाने चल रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने इतने मिर्चे निकाल लिए हैं भरने के लिए। ये मिर्चा है, ये लहसुन है, ये प्याज है, जिससे हम नारी का साग बनाएंगे। अब देखिए मेरा अलार्म बज गया है बीटी का, रोज इसी टाइम पे बजता है, याद दिलाता है 10:16 पे। तो चलिए ये कढ़ाई मेरी, और इसके लिए देखिए मसाले, हल्दी है, गरम मसाला है, अमचूर है, धनिया है, नमक है, लाल मिर्च है, जो कि मैं इस हरे वाले मिर्चे में भरूंगी। ये देखिए इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नींबू का रस। अगर नींबू का रस नहीं है तो आप विनेगर डाल दें, वाइट विनेगर है कोई भी। ये मिर्च मेरा तीखा नहीं है, तो इसमें हम 4-5 भरना है, हमारे लिए 2-3 दिनों के लिए ये काफ़ी हो जाएंगे। तब तक तेल गरम हो रहा है। देखिए मिर्चे मैंने भर ली, बरसात में दाल के साथ अच्छे लगेंगे। ये जबकि भरने वाले नहीं, ऐसे मिर्च लिया था उसी में कुछ मोटे मोटे से निकले, तो मैंने सोचा इनको हम उलट पलट के थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, तो खाने में अच्छे लगेंगे। देखिए मिर्चे बन गए हैं, ये देखिए ये। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अभी देखिए इसमें ये मसाला ही है, इसको गैस को हम धीमी करेंगे, इसको हम निकालेंगे नहीं, इसमें थोड़ा सा तेल और डालते हैं, थोड़ा तेल और डालेंगे। लहसुन, इसको हम हल्का फ्राई कर लेते हैं। इसको भी ज़्यादा हम जलाएंगे नहीं। साग धो के रख दो भैया। हाँ या रहने दो, मत धुलो, ये वाला नहीं धुले हो ना। हाँ ये रखा रहने दो, थोड़ा ऐसे हवा खा। हाँ 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 ठीक है। अच्छा क्या नहीं धुला। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस तेज कर दी है। जैसे मसाले की खुशबू भी आ गई मिर्चे के। और ये साग ये वाला हो या कोई भी हो, लोहे की कढ़ाई में ही बनाए, बड़ा स्वादिष्ट बनता है। तो अब देखिए ये मेरा काटा धुला रखा हुआ, साग काटना भी एक कला है। देखिए भैया ने काटा बहुत पतला पतला, छोटा छोटा। कुछ सिंपल सा साग आज हम बनाएंगे। केरमुआ का साग वैसे बनता भी ऐसा ही है। अब इसमें हम हल्दी, मिर्चा, नमक कुछ भी डालें, लेकिन हमारे घर में पहले ऐसे ही बनता था, लहसुन, प्याज, मिर्चा, थोड़ा हींग और केरमुआ का साग, और पूरी उड़ी से बहुत ही अच्छा लगता था। तो देखिए अब इसको हम ढक देंगे नमक डाल के।
थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक क्योंकि साग गल जाएगा ना, वो थोड़ा सा हो जाएगा, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालेंगे, ज़्यादा ना हो जाए। और अब इसको ढक देते हैं। ये देखिए, इसे पानी नहीं डालेंगे, भाप में पकेगा। अब चलिए दूसरी आपसे पूछते हैं, आपका ये क्वेश्चन है, आप लोग कौन से लोग ज़्यादा, मेरे भैया बहन मेरे बच्चे कौन से ज़्यादा चाय पीते हैं मेरी तरह। मैं दिन में चाय बहुत पीती हूँ, और मैं आपको अपनी कमजोरी बताऊं कि मेरी तबीयत भी उतनी ही ख़राब रहती है, एसिड बनता है, डिप्रेशन होता है। लेकिन ये एक ऐसी हैबिट लगी है कि किचन में अगर मैं आई तो पहले मेरी चाय ही बनेगी। तो इसका मैं आपको एक टिप बताती हूँ, अगर आप लोग भी पीते हैं तो सबसे पहले एक गिलास ठंडा पानी पीजिए, तो थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 10-12% आराम रहता है। ठंडा पानी पी लें, इसके बाद चाय पिए। जबकि ठंडा गर्म पीना नहीं चाहिए, लेकिन इसका थोड़ा नुकसान कम हो जाता है। तो चलिए अब हम चाय पी लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब तक मेरा ये साग बन रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। ये देखिए, ये करीब करीब पक चुका है। आपको अगर बिल्कुल सादा ऐसा नहीं पसंद तो आप इसमें मसाले भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको अभी हम थोड़ी देर ऐसे फैला देंगे, और इसको इधर गैस जलाते रख देते हैं। इस गैस को धीमी कर देते हैं, इधर थोड़ा हल्की सी गैस जला देंगे जिससे साग थोड़ा और भून जाए। और इधर चढ़ा देते हैं कढ़ाई। ये देखिए, ये इधर चढ़ा दिया कढ़ाई। अब ये देखिए, ये मेरा तेल पड़ा हुआ है। अब हम बनाने जा रहे हैं कुछ पूड़ियाँ। तो ये आटा मैंने सवेरे मारा था, ये देखिए नाश्ता बना था तो इतना बच गया था। तो अभी एक लोग और हैं, उन्होंने नाश्ता नहीं किया, गाय की टिकरिया उकरिया देखिए मैंने सवेरे ही बना दी है। ये देखिए, ये गाय के लिए सवेरे पहला जब हम खाना बनाते हैं तो ये ज़रूर बनाते हैं, आप लोग भी ज़रूर किया करिए, इससे घर में बरकत होती है। इसको आप गाय को दे दें। अगर आप सिटी में रहते हैं, गाय नहीं है तो ऐसे ही बाहर रख दें, चिड़िया को वो खा जाएगा। लेकिन पहली टिकरिया ज़रूर बनानी चाहिए। और इसमें अगर आपने सब्जी बनाई तो वो रखें, सब्जी नहीं है तो सिर्फ चीनी रख दीजिए और एक आटे की लोई रख दीजिए। ये देखिए, ये हमने बर्फी रख दी। तो अब चलते हैं पूड़ी बना लेते हैं। 4-5 पूड़ियाँ बनाएंगे। ये देखिए, साग बन गया है मेरा। अब गैस को कर दिया है बंद। अब इसमें हम सर्व करते हैं खाने के लिए। पूड़ी, साग, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, पराठा, किसी चीज़ से आप इस साग को खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक। आप तो सभी लोग जानते ही होंगे कि साग कितना फायदेमंद होता है। ये मेरा साग तैयार हो गया। अब इसको कढ़ाई को हम इधर रख देते हैं, नहीं मेरा हाथ जल जाएगा। अब देखिए, ये तेल भी हो गया है। ये तो इसमें थोड़ा सा हम आटा डाल के देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने पूड़ियाँ बेल ली हैं। तो गैस को तेज करते हैं। और इधर ये मेरी लग गई है थाली। ये देखिए, ये मेरी भिंडी की सब्जी है, ये मेरा साग है। ये मेरी रागी की पूड़ी है, रागी और जौ के आटा की। हम यही आटा खाते हैं। ये देखिए, ठीक है, करारी करारी पूड़ी बनी है। अब दूसरी डाल देते हैं और इसमें ऐसे कर देते हैं, इसका तेल छप जाएगा। अब इसको भी ये रागी और जौ और चना मिक्स आटा है, मल्टीग्रेन समझिए। लेकिन मैं बाज़ार वाला मल्टीग्रेन नहीं है, मैं घर में ही पिसवाती हूँ सब तैयार करके।
तेल गरम है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा तेल गरम है तो इसमें पानी बरस रहा है, तो मैं थोड़ी सी कचरी बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने जब बनाया था ना तो इसका मैंने आपको रेसिपी दी थी। देखिए कितनी वाइट वाइट बहुत बढ़िया सी बन के तैयार हुई है। थोड़ा पानी बरस रहा है तो इसी में अच्छी लगेगी। अब गैस को हम कर देते हैं बंद, इतनी काफ़ी है हमारे घर के लिए। तो अब चलिए, अब हम खाना परस के आपको दिखा देते हैं। कढ़ाई ये भी उतार लेते हैं, नहीं गर्म है, हम हो सकता है छू जाए हाथ में। हिंडालम की कढ़ाई बड़ी गर्म होती है। चलिए अब देखिए, ये मेरी थाली लग गई है। ये देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये मेरी भिंडी की सब्ज़ी जो हमने सवेरे बनाई है। ये नारी का साग या कैरमुआ का साग। ये देखिए मेरा भरा हुआ मिर्चा, ये। और ये देखिए, ये मेरा कटहल का अचार। ये देखिए, ये कितना बढ़िया बना हुआ है। कटहल का अचार है, प्याज है। और ये देखिए, ये इमली की चटनी है जो हम थोड़ी बची सवेरे खाए थे, रखी। अब चलिए, इसमें हम देते हैं आपको, रख देते हैं पूड़ियाँ आप सबके लिए। ये देखिए, ये देखिए रागी की पूड़ियाँ, करारी करारी। ये बहुत कड़ी हो जाती है रागी की पूड़ी, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए, अब हम थोड़ी सी कचरी भी रखना चाहते हैं, लेकिन कैसे रख दें, कैसे रखें ये नहीं समझ में आता। तो चलिए इसी जगह रख देते हैं, क्योंकि सब जो बना है वो सब दिखाना चाहिए। ये देखिए, अब आप लोग बताइए, आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नाश्ता भी करें। देर हो गया है फ़िलहाल, लेकिन सुबह बच्चे खा पी के निकल गए हैं घर वाले। ये मैंने बाद में थोड़ा वीडियो बनाना था, तो ये कैरमुआ का साग अचानक से आ गया। एक सामने बेच रही थी तो मैंने पहली बार सीजन कर लिया है। ये देखिए, तो यहाँ कैरमुआ कोई जानता नहीं, अरे नारी, यहाँ सब नारी बोलते हैं, कैरमुआ कोई जानता नहीं। तो अगर किसी से मंगाओ तो कोई जानता ही नहीं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, तो नमस्कार, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में।